हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 12th का आत्म परिचय जो कविता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में लेके आए हैं। ये 5 मार्क का आपका आता है। चलिए हम इसमें देख लेते हैं। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छू कर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। प्रस्तुत कविता के कविता का नाम बताइए। तो इसमें हमें दोनों कवि और कविता का नाम सही होना चाहिए। चलिए हम इसको पढ़ लेते हैं। कवि हैं हरवंश राय बच्चन, कविता है आत्मपरिचय, या कवि आलोक धन्ना और कविता है पतंग, या कवि तुलसीदास, या कवितावली। तो इसमें तो क्लियर हो ही गया है, फर्स्ट ही इसका आंसर होगा का। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। कविता में जग जीवन का भार शब्दों से कवि का क्या आशय है? जीवन का उपयोगी सामान, जीवन की समस्याएं, सांसारिक रिश्ते नाते व दायित्व, विकल्प का और गा दोनों। तो विकल्प का और गा दोनों की, एक मिनट, जैसे जीवन का उपयोगी सामान या सांसारिक रिश्ते व नाते। तो देखिए ये तो का तो है ही नहीं, सामान तो इसमें आएगा नहीं। जीवन की समस्याओं और सांसारिक रिश्ते और नाते का दायित्व दोनों ही हैं, तो आंसर होगा घा। अब एक बार हम इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं, क्यों है घा आखिर आंसर। तो कवि के जीवन में अनेक समस्याएं आती हैं जिनका वह सामना करता है, साथ ही अपने सांसारिक रिश्ते को व उनके प्रति दायित्वों को भी निभाता है। इस कारण ये दोनों ही हैं। कवि हरवंश राय बच्चन के सांसों के तारों को किसने छुआ झंकृत कर? बहन ने, पत्नी ने, प्रेयसी ने या फिर माता ने? तो उनके पत्नी ने उनके तारों को छुआ था, आंसर होगा खा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि ने अपने जीवन में जिस निजी प्रेम को उपयुक्त महत्व दिया है। अगर निजी प्रेम को उपयुक्त महत्व दिया है तो यानी आप, क्योंकि इसमें क्लियर नहीं कर रखा, तो प्रेयसी ही इसमें इसका आंसर होगा, पत्नी मत डालना। अगर प्रेयसी की जगह कुछ और होगा तो पत्नी का आंसर डालना इसमें। तो कवि ने अपने जीवन में निजी प्रेम को उपयुक्त महत्व दिया है। उपयुक्त पंक्ति में स्नेह सुरा का क्या अर्थ है? शराब का नशा, स्नेह युक्त प्रेम का नशा, घृणात्मक विचारों का नशा, या जीवन में कुछ पाने का नशा। तो स्नेह युक्त प्रेम का नशा, इसका आंसर होगा खा। इसकी व्याख्या हम एक बार पढ़ लेते हैं कि क्यों है खा आंसर। कवि स्नेह रूपी सुरा यानी मदिरा को पीता है, अतः स्नेह सुरा का अर्थ है स्नेह युक्त प्रेम का नशा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यह संसार किसको पूछता है? विरोधी को, निस्वार्थ भाव से परिपूर्ण लोगों को, या चापलूसी करने वाले लोगों को, या फिर परिश्रमी लोगों को? तो इनका जो उनकी गाते, ये वर्ड यूज़ किया गया है। तो जो चापलूसी करने वाले लोग होते हैं उन्हीं का ही वो गान करते हैं, तो आंसर होगा इसका चापलूसी करने वाले लोगों को। अब नेक्स्ट आपकी कविता और दे दी है, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, मैं यह अपूर्ण संसार मुझको भाता, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ, जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। तो निज उर के उद्गार, निज होते हैं अपने लिए, उर के उद्गार लिए फिरता हूँ मैं, इसे कवि का क्या तात्पर्य? कवि अपने हृदय के भावों को व्यक्त कर रहा है। कवि अपने रिश्तेदारों के हृदय के भाव, या अपने पड़ोसियों के हृदय के भाव, या अपने बच्चे के हृदय के भाव,
तो वह अपने हृदय के भाव व्यक्त कर रहा है। आंसर होगा इसका का। अच्छा, व्याख्या कुछ इस प्रकार से, कवि इस संसार को पसंद नहीं करता, वह इस अपूर्ण संसार के भावों के प्रति उपेक्षा का भाव रखता है और स्वयं के हृदय के भावों के साथ संसार में विचरण करता है। मतलब उनकी जो व्यवहार है वो उन्हें पसंद नहीं है, जो संसार के लोग हैं, लेकिन फिर भी वह संसार में विचरण कर रहा है। कवि कैसा संसार लिए फिरता है? यथार्थ का, सपनों का, भौतिकता का या फिर आदर्श का? तो सपनों का संसार लिए फिरता। आंसर होगा इसका खा। चलिए, अभी क्यों है इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कवि सपनों का संसार लिए फिरता है जिसमें संसार के लिए मंगल की भावना रहती है। वह संसार की विषमताओं के बीच भी मस्ती भरा स्वप्नल जीवन जी रहा है। मतलब उसका वो यही सपना देख रहा है कि संसार में सुख रहे, लोग खुश रहें, सुख और दुख दोनों में ही प्रसन्न रहता है। कवि दुखों के संसार रूपी समुद्र में किस प्रकार मस्त बहा करता है? दुख में ज़्यादा दुखी होकर, या दूसरों के सुख से दुखी होकर, या दुखों की पीड़ा को हृदय में दबाकर सांसारिक सुख दुख की परवाह न करके, या स्वार्थी बनकर अपने सुखों को प्राप्त करके। तो दुखों की पीड़ा को हृदय में दबाकर, क्योंकि वह संसार का इतना उन्हें पसंद नहीं है चीज़ें, सांसारिक सुख दुख की परवाह ना करके, और उन्हें इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वे अपनी मस्ती में लीन रहते हैं। अच्छा, इसका व्याख्या देख लेते हैं एक बार। कवि अपने जीवन के दुखों की पीड़ा को अपने हृदय में ही दबा कर रखता है। वह सुख में न तो ज़्यादा सुखी होता है और न ही दुख में ज़्यादा दुखी होता है। इस प्रकार वह संसार के सुख दुख की परवाह ना करते हुए अपने जीवन में मस्त रहता है। कवि का हृदय कौन सी अग्नि से जल रहा है? असंतोष व व्याकुलता की अग्नि से, शत्रुता की अग्नि से, क्रोध की अग्नि से, या बुरे भाव की अग्नि से? तो असंतोष और व्याकुलता की अग्नि से। चलो इसकी व्याख्या देख लेते हैं एक बार। कवि के हृदय में असंतोष और व्याकुलता की अग्नि जल रही है। वह अपने प्रिय से मिल नहीं पा रहा है। इसका कारण यह संसार भी है। इसमें स्नेह और प्रेम के अभाव के कारण वह दुखी व व्याकुल होता है। कवि के अनुसार मनुष्य को संसार में किस प्रकार रहना चाहिए? लड़ाई झगड़े करके, ये शांतिपूर्वक, कष्टों को हंसते हुए सह के, या दूसरों का दोषारोपण करके? तो कवि के अनुसार कष्टों को हंसते हुए सहकर ही मनुष्य को संसार में रहना चाहिए। आंसर होगा ग। अच्छा, इसकी व्याख्या है। मनुष्य को एक बात अवश्य समझ लेनी चाहिए कि संसार में कष्ट ज़्यादा है, सुख कम है। अतः कष्टों का सामना करते हुए उनको हंसकर सहते हुए मनुष्य को संसार में रहना चाहिए, उनसे घबराना नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है, कवि को संसार प्रिय क्यों नहीं लगता? कि संसार के बदलने के कारण, या संसार के अपूर्णता के कारण, संसार की समान स्थिति के कारण, या उपयुक्त सभी? तो कवि को संसार इसलिए अच्छा नहीं लगता क्योंकि ये संसार बार बार अपूर्णता है इसमें, और बार बार बदलता रहता है। तो सेकंड क्वेश्चन इसका आंसर होगा, सेकंड इसका ऑप्शन आंसर होगा। कवि के हृदय में कैसी अग्नि दहक रही है? ईर्ष्या द्वेष से पूर्ण अग्नि, सभी कुछ नष्ट कर देने वाली अग्नि, स्वयं को जलाने वाली विरह अग्नि, या स्नेह रूपी अग्नि? स्वयं को जलाने वाली विरह अग्नि, ये इसका होगा आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। पंक्ति में भव मौज से क्या अभिप्राय है? संसार की लहरें, या भावों की लहरें, या विचारों की मस्ती, या फिर संसार की संकीर्णता? तो संसार की लहरें होंगी, जो संसारों के बारे में, संसार रूपी लहरें जो हैं उनके बारे में बताया गया है। इस प्रकार से एक क्वेश्चन और है आपका, कवि किसकी अपेक्षा नहीं करता है? विचारों की, साधनों की, प्रेम की, या घृणा की? तो वह साधनों की अपेक्षा नहीं करता। आंसर होगा इसका
सेकंड, अगर आपको इस वीडियो का, इस कविता का अर्थ जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छी लगी वीडियो। इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक व शेयर ज़रूर करें, जिससे कि 12th क्लास के सभी बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।